आज हम हर्बोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है चक्रमर्दा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये हर्ब्स आयुर्वेदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसका मुख्यतः उपयोग स्किन डिजीज़, रिंग वॉर्म्स, ईचिंग एंड वॉर्म्स कंडीशंस में किया जाता है। कई ऐसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जब भी आयुर्वेदा में स्किन डिजीज़ के बारे में बात होती है तब हरिद्रा, चक्रमर्दा, कुछ ऐसे और औषधि हैं जिनका नाम अवश्य लिया जाता है। इस प्लांट्स में कुछ नेचुरल्स एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसे प्राचीन समय से स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसके डेफिनेशंस या फिर बॉटिकल्स नेम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि आयुर्वेदा ने इस प्लांट्स को इतना महत्व क्यों दिया है, इसके अंदर ऐसे क्या क्या मेडिसिनल्स कंपाउंड हैं जिसको हम मॉडर्न साइंस में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम चक्रमर्दा की बात करते हैं तो चक्रमर्दा एक एनुअल मेडिसिनल हर्ब्स है जो कि एक फैमिली जिसका नाम है फैबिएसिस फैमिली से बिलोंग करता है। आयुर्वेदा में इसे हम कुष्ठ रोग, कंदु रोग, कृमि रोग के द्रव्य की तरह यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मेनली हम फंगल स्किन डिजीज़, एचिंग, इंटेस्टाइनल स्वॉर्म्स एंड कॉन्स्टिपेशंस के ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। चक्रमर्दा एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट्स है जो स्किन को हेल्दी रखता है, फंगल इन्फेक्शंस को कम करता है और डाइजेशंस को इम्प्रूव करने का काम करता है। चक्रमर्दा के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बात को समझेंगे कि हर आयुर्वेदिक हर्ब्स का जो नाम होता है वो किसी न किसी खास उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दिया गया है। तो चक्रमर्दा इज़ मेड अप ऑफ 2 सेंटेंस दैट इज़ द चक्र मतलब सर्कल या फिर गोल आकार, मर्दा का मतलब है नाश करने वाला या फिर डिस्ट्रॉय करने वाला। इसका मतलब जो चक्राकार त्वचा रोग को नाश करता है दैट इज़ द नेम ऑफ द चक्रमर्दा। आयुर्वेदा में रिंग स्वॉर्म मतलब दादरू एक फंगल स्किन डिजीज़ है जिसमें त्वचा पे गोल गोल चक्राकार दाग बन जाते हैं। इसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए खास क्षमता होने इस प्लांट्स का नाम चक्रमर्दा रखा गया है। ये नाम ही हमें इस प्लांट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बताता है। जब हम लोग इसके बॉटिकल्स क्लासिफिकेशन मतलब इसके टैक्सोनॉमी के बारे में जब जानते हैं तो बॉटिकल्स क्लासिफिकेशन हमें ये समझाते हैं कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ताकि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं एक ही प्लांट्स को सेम नेम मतलब जो एक नाम जो जानता है वो दूसरा भी जाने, उससे आइडेंटिफाई कर सके। तो
किंगडम्स जो हमारा इसका किंगडम है वो है प्लांटेई, डिवीज़न है एंजियोस्पर्म, ऑर्डर है फेबल्स और फैमिली है फेबिएसिस, जीनस है सेना और स्पीसीज है टोरा। तो इसका बॉटनिकल्स नेम है कैसिएटोरा लिनेसिस, जिसको एक्सेप्टेबल साइंटिफिक नेम है सेनाटोरा। एग्जाम्स में कभी कैसियोटोरा लिनेसिस, कभी सेनीटोरा के नाम से इसको याद रखा जाता है। अब अगर हम इसके कुछ सिनोम्स के बारे में जानें तो इसे हम चक्रमर्दा और इसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इसको दादरू घना। दादरू घना का मतलब है दादरू को नष्ट करने वाला। इसको हिंदी में चकवात या फिर पनवार के नाम से जानते हैं। इसको हम इंग्लिश में सिकल सेना के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके कुछ फैमिली कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सिर्फ बॉटनिकल्स नेम याद करना किसी हर्ब्स का इनफ नहीं होता है, हमें फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता होना चाहिए। जो चक्रमर्दा एक फेबिएसिस फैमिली का मेंबर है। इस फैमिली के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। प्लांट जनरली हर्ब्स, श्रब्स या फिर ट्री होते हैं। इसकी जो फ्रूट्स होती है वो पॉट्स मतलब लेग्यूम्स होती है। रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल्स की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब जब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो अब सवाल आता है कि ये प्लांट्स आखिर इतना इम्पॉर्टेंट है तो ये कहाँ पे मिलता है। तो चक्रमर्दा जो है ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल्स क्लाइमेट्स को पसंद करता है। इंडिया के मोस्ट सभी स्टेट में नेचुरली उगता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में बहुत अधिक पाया जाता है। इंडिया के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मेडिसिनल हर्ब्स कहे जाते हैं। अब हम लोग इसके हैबिट्स या फिर हैबिटाट्स के बारे में जानते हैं। तो हैबिटाट्स का मतलब होता है प्लांट्स नेचुरली किस जगह पे ग्रो करता है। तो चक्रमर्दा को फर्टाइल सॉइल्स बहुत पसंद होते हैं। इनको हमेशा फर्टाइल सॉइल्स रिक्वायरमेंट्स होती है। ये रोड साइड, वेस्टलैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे भी कभी कभी पाए जाते हैं। रेनी सीजन्स में इसका ग्रो सबसे अच्छा होता है। वे ये वार्म्स क्लाइमेट्स को पसंद करते हैं और ये एक्सेसिव वाटर स्लॉगिंग को टॉलरेट्स नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से ये मानसून के बाद ये हर जगह पे दिखाई देते हैं। अब हम लोग इसके अगर आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आयुर्वेदा में चक्रमर्दा को इतना क्यों माना गया है। तो आयुर्वेदा के अनुसार स्किन डिजीज़ का रिलेशन सिर्फ स्किन से नहीं होता है, ये ब्लड मतलब रक्त धातु, डाइजेशन मतलब अग्नि और दोष डिस्टर्बेंस से भी होती है। तभी हमें स्किन डिजीज जो है वो डेवलप होता है। तो चक्रमर्दा
सिर्फ बाहर के फंगल इन्फेक्शंस को कम नहीं करता है, बल्कि अंदर के डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है, ब्लड्स को शुद्ध करता है और उसके साथ साथ कफ और वात दोष को भी बैलेंस करने का काम करता है। अब हम लोग इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट किसी भी मेडिसिनल प्लांट्स को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उनकी मार्फोलॉजी को समझना होता है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्फोलॉजी को अच्छी तरह से समझ गए तो फील्ड में प्लांट्स को देखकर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग चक्रमर्धा के रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स को डिटेल में समझेंगे। रूट्स, सबसे पहले हम किसी प्लांट्स के रूट्स को देखते हैं। तो चक्रमर्धा में टॉप रूट मतलब टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट्स का मतलब होता है एक मेन रूट सीड से जर्मिनेशन के बाद सीधे नीचे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके जो रूट्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं और स्ट्रॉन्गली डेवलप होते हैं, जो कि वाटर्स को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका यूज़ हम कुछ ट्रेडिशनल प्रिपरेशंस के लिए करते हैं। स्टेम की बात करें तो चक्रमर्धा का जो स्टेम होता है वो ग्रीन, सिलेंड्रिकल्स, इरेक्ट और ब्रांचेस होती है। लगभग 30 से 90 सेंटीमीटर की होती है। स्टेम सॉफ्ट और हर्बेसियस होती है। यंग स्टेम जो है हरा और स्मूथ होती है। मैच्योर स्टेम थोड़ा हार्ड होता है। स्टेम पर भी ब्रांचेस निकलती है, जिससे प्लांट जो है वो क्या बुशी दिखाई देती है। अब जब हम इसके लीफ की बात करते हैं, अब हम लोग इसके लीफ के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो लीफ होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशंस कैरेक्टर्स पे आती है। इसके लीफ जो होते हैं वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स में होती है। हर लीफ में कंपाउंड्स होते हैं और जनरली 3 पेयर में लीफलेट होती है। अगर हम बात करें इसके लीफ की, तो लीफ फोटोसिंथेसिस का मेन ऑर्गन है। इसमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट्स में इन्हें मेकिंग टू फूड्स में हेल्प करते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को दादरू मतलब मान लो रिंग वॉर्म्स है, तो हम उसे ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में चक्रमर्धा के फ्रेश लीफ को पीस कर उसके अफेक्टेड एरिया पे लगाएं तो ईचिंग और फंगल ग्रोथ दोनों कम हो सकते हैं। अब जब हम लोग इसके फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स इसके ब्राइट्स येलो कलर के होते हैं, छोटे और अट्रैक्टिव होते हैं और ये इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शंस करना। तो इनको क्या करते हैं, इनके जो फ्लावर्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सीड फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। चक्रमर्धा के जो फ्रूट्स होते हैं वो लेग्यूम्स मतलब पॉट्स के फॉर्म में होते हैं। फ्रूट्स लंबे, पतले और हल्के कर्व्ड शेप के होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बीज की। तो इसका बीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल पार्ट्स है चक्रमर्धा का, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, रोम्बाइड्स या फिर डायमंड शेप्स के होते हैं, सरफेस उसका हार्ड और स्मूथ होता है और सीड जो है वो जनरली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। आयुर्वेदा में इसके सीड्स का पाउडर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। रिसर्चर्स के अनुसार सीड्स में एंथ्राक्वाइनोन, फ्लैवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स,
टैनिन और सैपोनिन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग सवाल आता है हमारे अंदर कि क्लिनिकली मॉर्फोलॉजिकली अगर हम किसी प्लांट्स को देखें या किसी हर्ब्स को देखें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब सवाल उठता है कि मॉर्फोलॉजी पढ़ना ज़रूरी क्यों है। हम क्यों प्लांट्स के कंपाउंड्स के बारे में भी जान के तो सोच सकते हैं। सोचिए, अगर किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन ने गलत प्लांट्स को कलेक्ट कर लिया तो उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है या फिर पेशेंट्स पे वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हर्बोलॉजी में सबसे पहला स्टेप होता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इसलिए मॉर्फोलॉजी सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बल्कि सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स के लिए भी क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चक्रमर्दा के मॉर्फोलॉजी को पढ़े हैं उसको याद रखने के लिए प्लांट्स की पहचान उसके ब्रांचेज, ग्रीन स्टेम्स, उसके कंपाउंड्स और 3 पेयर ऑफ लीफलेट्स, ब्राइट्स येलो कलर, लॉन्ग स्पॉट्स और रोम्बाइड से पहचानेंगे, जो कि उसको आयुर्वेदिक फिजिशियन और हर्बोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, चक्रमर्दा जिसकी बॉटनिकल्स नेम कासियोटोरा लेनेसिस या फिर सेनाटोरा है। अब हम लोग उसके क्या जानेंगे, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो अभी तक जितना कुछ हमने जाना है उसमें चक्रमर्दा की मॉर्फोलॉजी को जाने हैं और आज हम लोग अभी समझेंगे कि आयुर्वेदा ने इस हर्ब्स को इतना महत्व क्यों दिया है। सिर्फ बॉटनिकल्स आइडेंटिफिकेशन ही काफ़ी नहीं होती है, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को ये भी पता होना चाहिए कि ये हर्ब्स शरीर में किस तरह काम करती है, किस दोष को बैलेंस करती है और किन रोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो आयुर्वेदा में किसी भी हर्ब्स को समझने के लिए उसके रस, गुण, वीर्य, विपिका और कर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन्हें मिलकर ही किसी द्रव्य की उसके गुण तय किए जाते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार चक्रमर्दा के गुण जो हैं, उसका रस जो है तीखा और कटु है, उसका गुण जो है वो कैसा है, लघु और रुक्ष है, उसकी पोटेंसी उष्णा है, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट कटु है, दोष कर्म जो है काफ और वात सामक है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आयुर्वेदा के अनुसार रस सिर्फ टेस्ट नहीं होता है बल्कि हर्ब्स की पहली मेडिसिनल एक्शन होती है जो बताती है। तो तिक्ता रस, बिटर इन टेस्ट का मतलब है कि ये क्या करता है, ब्लड्स प्यूरिफायर्स की तरह माना जाता है। इसका मतलब कि ये ब्लड्स में जमा हुए टॉक्सिन को कम करता है। जब किसी पेशेंट्स को एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शंस, पिंपल्स होते हैं तब सिर्फ क्रीम लगाना काफ़ी नहीं होता है, अंदर से ब्लड्स प्यूरिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। तो इसी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए उसका जो तीखा रस होता है वो हेल्प करता है। कटु रस प्लग इन टेस्ट का मतलब है कि डाइजेशंस को इम्प्रूव करता है। गुण की बात करें तो ये लघु गुण का मतलब होता है लाइट टू डाइजेस्ट होती है। इस क्वालिटी की वजह से हर्ब्स डाइजेशंस पे अननेसेसरी लोड नहीं देती है, पेशेंट इसे आसानी से डाइजेस्ट
कर सकते हैं। रुक्ष गुण का मतलब होता है कि ये ड्राई नेचर, ये कफ को कम करना, मतलब कफ को एक्सेस क्वांटिटी में स्किन ऑयली हो जाती है, फंगल ग्रोथ बढ़ सकता है, तो ये क्या करती है, ऑयलनेस को कम करता है। अगर किसी पेशेंट्स की ऑयली स्किन के साथ फंगल इन्फेक्शन है तो इसकी रुक्ष गुण इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। इसकी वीर्या मतलब पोटेंसी, जो कि मेन एक्टिव पोटेंसी जो है वो उष्णा मतलब हॉट है। ये अब सवाल आता है कि उष्णा वीर्या का क्या मतलब होता है। तो उष्णा वीर्या मतलब है कि ये मेटाबॉलिज्म्स को स्टिमुलेट करेगी, ये सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करेगी, कफ को डिज़ोल्व्स करेगी, वर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो में हेल्प करेगी। इसीलिए चक्रमर्दा फंगल इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल स्वॉर्म्स दोनों के लिए यूज़फुल होती है। विपिका का मतलब होता है कि ये डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हर्ब्स का फाइनल इफ़ेक्ट। तो चक्रमर्दा का विपिका कटु होता है। विपिका कटु का मतलब है डाइजेशंस को इम्प्रूव करती है, कफ को रिड्यूस करती है, मेटाबॉलिज्म्स को बेटर करती है, अमा और टॉक्सिन को कम करती है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूज़ में डाइजेशंस को सपोर्ट करेगी। दोष कर्म का मतलब है कि ये क्या करती, कफ दोष को रिड्यूस करती है, वात को बैलेंस करने का काम करती है। अब कुछ हम लोग इसके मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल सेक्शन के बारे में, इट इज़ एंटी फंगल, इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेशन मतलब न्यूट्रलाइज इन द फ्री रेडिकल्स, reduce in swellings, inhibit the growth of bacteria and the effective against the fungal infections के लिए। और हिपैटोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिपेशंस को रिलीफ देती है, इचिंग के लिए भी क्या करती है, रिलीफ देती है। अब अगर हम लोग इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में जाने, इसके अंदर एर्थाक्वाइनोन्स, फ्लैवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, सैपोनिन और कुछ फिक्स्ड ऑयल, कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कल हम लोग इसके केमिकल्स कंसोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड्स करती हूँ।